नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त प्रशांत और आज मैं आपसे बात करने वाला हूं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग कंपोनेंट प्रोसेसर के बारे में। प्रोसेसर हमारे कंप्यूटर में होता है, प्रोसेसर हमारे लैपटॉप में होता है, प्रोसेसर हमारे टैबलेट में होता है, प्रोसेसर हमारे स्मार्टफोन में भी होता है। इस वीडियो में हम जानेंगे कि प्रोसेसर क्या होता है और एक स्मार्टफोन में प्रोसेसर क्या और कैसे काम करता है और प्रोसेसर के कौन कौन से पार्ट्स होते हैं और आपके स्मार्टफोन में ये क्या क्या काम करते हैं। और साथ साथ हम ये भी जानेंगे कि स्मार्टफोन खरीदते टाइम आपको प्रोसेसर से जुड़ी किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए ताकि आप अपने लिए एक अच्छा स्मार्टफोन खरीद पाएं। सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों कि प्रोसेसर है क्या। दोस्तों, प्रोसेसर आपके स्मार्टफोन का ब्रेन होता है। जिस तरह हमारे द्वारा किए जाने वाले किसी भी काम को हमारा ब्रेन प्रोसेस और कंट्रोल करता है, ठीक उसी तरह स्मार्टफोन के द्वारा किए जाने वाले किसी भी काम को स्मार्टफोन का प्रोसेसर ही प्रोसेस और कंट्रोल करता है। दोस्तों, स्मार्टफोन के प्रोसेसर को हम SoC यानी सिस्टम ऑन चिप भी कहते हैं। जिस तरह से हमारे काम करने की स्पीड हमारे ब्रेन पर डिपेंड करती है, ठीक उसी तरह स्मार्टफोन के काम करने की स्पीड उसके प्रोसेसर पर डिपेंड करती है। जितना ज़्यादा पावरफुल एक स्मार्टफोन का प्रोसेसर होगा, स्मार्टफोन उतना ही फास्ट और स्मूथ चलेगा। दोस्तों, प्रोसेसर यानी SoC के कुछ इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होते हैं जैसे CPU, GPU, DSP, मॉडेम। ये सभी SoC को अलग अलग डेटा को प्रोसेस करने में हेल्प करते हैं। तो आइए एक एक करके डिस्कस करते हैं इन सभी के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों CPU की। CPU का पूरा नाम हम सभी जानते हैं, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ये स्मार्टफोन के प्रोसेस का सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है जो हमारे द्वारा दिए जाने वाले कमांड से जुड़ी सारी कैलकुलेशन करता है। दोस्तों, CPU में अलग अलग कोर्स होती हैं जो CPU को एक साथ कई सारे काम करने में हेल्प करती हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि ये कोर्स क्या होती है। दोस्तों, कोर CPU के लिए उसके हाथों की तरह होती है। जिस तरह हम अपने दोनों हाथों से एक साथ अलग अलग काम कर सकते हैं, उसी तरह CPU की कोर्स भी काम करती हैं। कोर्स CPU को एक साथ कई एप्लीकेशंस को चलाने में हेल्प करती हैं। दोस्तों, CPU की कुछ कोर्स को हैवी टास्क के लिए रिजर्व रखा जा सकता है और कुछ कोर्स को बेसिक कामों के लिए फ्री भी रखा जा सकता है। तो ये डिपेंड करता है प्रोसेसर बनाने वाली कंपनीज और स्मार्टफोन बनाने वाली कंपनीज पर कि वो किस तरह से अपने स्मार्टफोन और प्रोसेसर को ट्यून करते हैं। अब नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों GPU के बारे में। दोस्तों, GPU का पूरा नाम है ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट। GPU बेसिकली गेमिंग, वीडियो प्लेबैक और वीडियो एडिटिंग और इसी तरह के ग्राफिक्स से जुड़े कामों के लिए यूज होता है। ये डिस्प्ले और इमेज प्रोसेसिंग को फास्ट बनाता है जिससे आप ग्राफिक्स से जुड़े सारे काम बड़ी आसानी के साथ कर पाते हैं। अब नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों ISP के बारे में। ISP का पूरा नाम होता है इमेज सिग्नल प्रोसेसर। इसका काम है फोटोज़ और वीडियोज़ में कलर्स को मैनेज करना, बुके इफेक्ट को मैनेज करना, HDR को बैलेंस करना और ऑटो फोकस को कंट्रोल करना। दोस्तों, जब भी हम स्मार्टफोन के प्रो मोड में कोई पिक्चर क्लिक करते हैं तो वो थोड़ी देर के लिए लोड होती रहती है। तो वो इसीलिए लोड होती रहती है दोस्तों क्योंकि वहाँ पर ISP अपना काम कर रहा होता है। जैसे ही ISP अपना काम कंप्लीट कर लेता है तो वो इमेज आपकी स्क्रीन पर आ जाती है। अब नेक्स्ट आता है दोस्तों DSP यानी डिजिटल सिग्नल प्रोसेसर। यह ऑडियो, वीडियो और सेंसर डेटा को बहुत तेज़ी के साथ प्रोसेस करता है। ये बेसिकली आपकी वॉइस को पहचानने के लिए यूज़ किया जाता है। अब नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों मॉडेम के बारे में। दोस्तों, मॉडेम फ़ोन की नेटवर्क कनेक्टिविटी को मैनेज करता है जैसे वाईफाई, ब्लूटूथ और मोबाइल नेटवर्क। नेक्स्ट आता है दोस्तों मेमोरी कंट्रोलर। यह रैम, कैशे मेमोरी और स्टोरेज को मैनेज करता है ताकि ऐप जल्दी जल्दी लोड हो और मल्टीटास्किंग बहुत बेहतर हो और आपका स्मार्टफोन एकदम स्मूथ चले। दोस्तों, प्रोसेसर का जब भी कहीं जिक्र होता है तो 2-3 टर्म्स और हमारे सामने आती हैं जैसे क्लॉक स्पीड, NM टेक्नोलॉजी या NM आर्किटेक्ट। तो आइए दोस्तों एक एक करके इनके बारे में भी समझते हैं। दोस्तों, क्लॉक स्पीड प्रोसेसर के काम करने की स्पीड होती है। इसको हम गीगाहर्ट्ज में नापते हैं। आपने ये सुना भी होगा कि इस प्रोसेसर की स्पीड 2.2 गीगाहर्ट्ज है, इस वाले प्रोसेसर की स्पीड 2.3 गीगाहर्ट्ज है। यहाँ पर दोस्तों 2 गीगाहर्ट्ज का मतलब होता है कि आपके स्मार्टफोन का प्रोसेसर एक बार में 2 अरब बार काम या कैलकुलेशंस कर सकता है। दोस्तों, प्रोसेसर की स्पीड का ये नंबर जितना ज़्यादा होगा, आपके प्रोसेसर की स्पीड उतनी ज़्यादा होगी और आपका प्रोसेसर उतना ही अच्छा माना जाएगा। अब बात करते हैं दोस्तों NM टेक्नोलॉजी के बारे में। दोस्तों, प्रोसेसर में बहुत सारे छोटे छोटे ट्रांजिस्टर्स लगे होते हैं जिनके द्वारा डेटा प्रोसेस होता है। इन ट्रांजिस्टर्स के साइज़ को और इनके बीच की दूरी को हम NM यानी नैनोमीटर में मापते हैं। अब दोस्तों, ये ट्रांजिस्टर जितने छोटे होंगे और इनके बीच की दूरी जितनी कम होगी, आपके फ़ोन का प्रोसेसर उतना ही अच्छा और पावर एफिशिएंट होगा। तो जब भी आप कहीं सुने या पढ़ें कि इस वाले स्मार्टफोन का प्रोसेसर 4nm टेक्नोलॉजी पर बेस्ड है या 4nm आर्किटेक्ट पर बेस्ड है, तो उसका मतलब होगा कि उस स्मार्टफोन में यूज़ होने वाले प्रोसेसर के ट्रांजिस्टर्स और उनके बीच की दूरी का साइज़ 4nm है। अब बात करते हैं दोस्तों कि स्मार्टफोन खरीदते टाइम आपको प्रोसेसर की किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए।
दोस्तों अगर आप एक नॉर्मल यूज़र हैं जो दिन के बेसिक काम ही अपने स्मार्टफोन में करते हैं तो आपको फिर कुछ ज़्यादा सोचने समझने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आजकल कोई भी स्मार्टफोन हो वो इतना तो कैपेबल है ही कि आपके दिन के बेसिक काम बहुत आसानी के साथ कर लेगा। लेकिन अगर आप एक हार्डकोर यूज़र हैं जो अपने स्मार्टफोन में गेमिंग, वीडियो एडिटिंग, वीडियोग्राफी, फोटोग्राफी और भी इसी तरह के कई हैवी टास्क करते हैं तो आपको स्मार्टफोन के प्रोसेसर पर ज़रूर ध्यान देना चाहिए। सबसे पहले आपको देखना चाहिए कि प्रोसेसर की स्पीड कितनी है। ये जितनी ज़्यादा होगी उतना ही आपके फ़ोन के लिए अच्छा होगा। देन उसके बाद आपको देखना चाहिए कि प्रोसेसर के CPU में कितनी कोर्स हैं। ये भी जितने ज़्यादा होंगे उतना अच्छा होगा। साथ साथ आपको ये भी देखना चाहिए कि प्रोसेसर में हैवी टास्क के लिए जो कोर्स रिजर्व रखी गई हैं उनकी स्पीड कितनी है और बाकी जो बचे हुए कामों के लिए कोर्स रखी गई हैं उनकी स्पीड कितनी है। इस सब के बाद आपको ये भी देखना चाहिए दोस्तों कि आपके स्मार्टफोन का प्रोसेसर कितने NM टेक्नोलॉजी आर्किटेक्ट पर बेस्ड है। ये नंबर जितना कम होगा आपका प्रोसेसर उतना ही पावर एफिशिएंट और स्मूथ होगा। तो ये थी दोस्तों स्मार्टफोन के प्रोसेसर की कहानी। ये कहानी मैंने आपको बहुत आसान भाषा में समझाने की कोशिश की है। उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आई होगी। आपके मन में अभी भी कोई सवाल या सुझाव हो तो बेशक आप कमेंट कर सकते हैं, आपको रिप्लाई ज़रूर मिलेगा। वीडियो पसंद आया हो दोस्तों तो लाइक ज़रूर करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। और टेक्नोलॉजी से जुड़े और भी यूज़फुल और नॉलेजफुल वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करके रखें। वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए धन्यवाद दोस्तों। आज के लिए इतना ही। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा।